हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों के पद अपडेट कर दिए गए हैं पोर्टल पे। जहां जहां पर पद खाली थे वहां पे अपडेट कर दिए गए हैं। अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। अतिथि शिक्षक संस्था प्रमुख से मिलकर अपनी नियुक्ति ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ पर पद अपडेट नहीं थे वहाँ पे अपडेट करवा दिए गए हैं। डीपीआई की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब सभी 100% पद अपडेट हो गए हैं और सभी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। और अतिथि शिक्षकों को जो 50% आरक्षण मिला है उसको लेकर भी क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष का और अतिथि शिक्षक संघ के, आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है। ठीक है, अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। थी जिनके द्वारा मुझे वैकेंसी नॉट अवेलेबल के लिए आवेदन दिए गए थे, सबके लगभग पद ओपन हो गए हैं। आप लोग अपने अपने पद में ओपन कर देख करके संकुल प्रचार और संस्था प्रमुख से मिलकर अपनी ज्वाइनिंग करवा लें। विशेष तौर पे जिन जगहों पे समस्याएं नहीं थी उन सभी जगहों पर पद ओपन करा दिए गए हैं। आप लोग अपने अपने प्रमुखों से बात करें और वहां जाकर के ज्वाइन कर लें। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है, समस्याएं थी जहां पे या तो शिक्षक कम है या शिक्षक कार्यरत है पहले से ही, या कहीं पे ऐसा हो रहा है कि वैकेंसी वहां पे कम है, छात्र संख्या की नामांकन कम है। उन जगहों पर उन जगहों को बस नहीं खोला गया है। बाकी लगभग इतने लोग मेरे पास आवेदन आए थे वैकेंसी नॉट अवेलेबल वाले, सबके पद खोल दिए गए हैं। सभी लोग अपने अपने संस्था प्रमुख से संपर्क करें और स्कूलों में जाके ज्वाइन कर लें। साथ में जिनका ब्लॉक पैनल में नाम चेंज करने के लिए मेरे पास पहुंचाए गए थे, ब्लॉक पैनल में नाम चेंज करने हैं, उनके थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं ब्लॉक पैनल में नाम चेंज होने में, क्योंकि सर्वर इस समय नहीं चल रहा है। मैं पहले बताया था आप लोगों से। तो ब्लॉक लेवल के जो पैनल है वो कल के बाद चेंज हो जाएंगे। कल के बाद से बुलाया उन्होंने कि कल तक में उसे ऑन कर दिया जाएगा, और उम्मीद है कि कल तक में आप लोगों के जिनके ब्लॉक पैनल चेंज होने के लिए मेरे पास आए थे उनके ब्लॉक पैनल भी चेंज कर दिए जाएंगे। साथियों, लगातार हम प्रयास में हैं कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हम करवा दें। जितने लोगों के बदले मेरे पास आए थे सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है, और उम्मीद है कि जल्दी अन्य समस्याएं जो बची हुई हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, जो लास्ट डेट के लिए परेशान है कि लास्ट डेट कब तक है, तो ऐसा लिखित में अभी तक डीपीआई द्वारा पहले भी और अभी भी कोई आदेश नहीं दिया गया है कि लास्ट डेट कब रहेगी। ये कहा गया था कि 10 जनवरी को इसे बंद कर देंगे, पर आज हमने इस तरह बातें की कि भाई आखिर समस्याएं चल रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करवा देंगे और जो ज्वाइनिंग है वो अंदर रूप से चलती रहेगी। मैं आता हूँ, मिलता हूँ, धर्मशाला में आ रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जल्दी आप लोगों की ज्वाइनिंग होती रहेगी। और अब ऐसी कोई समस्या नहीं है कि बस कल के बाद से या परसों के बाद से आपकी ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी, लेकिन लगभग समस्याएं समाधान हो चुका है। अब बात करते हैं हम मुद्दे की, और मुद्दे की हम लोग बात करें, वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से पूरे प्रदेश में पहली बार हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ। इसके पहले भी थोड़ा बहुत हमारे लिए अच्छा हुआ था जब हमारे स्कोर कार्ड में 10 अंक मिले थे। आप लोगों को पता होगा कि अधिकतम 50 अंक और न्यूनतम 10 अंक पर ईयर के हिसाब से जब जोड़े गए थे तो कई लोगों ने उसका विरोध किया था। उसके तत्काल बाद डीपीआई ने उसमें एक्शन लिया था और आपके 50 अंक को हटा लिया गया था। आप ये बात को समझिए यहां से कि आप लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करवाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाते। आप लोग अपने भविष्य के लिए कहीं भी मैदान में नहीं आते। लेकिन देखिए, आपके लिए कुछ हुआ कि अन्य लोगों ने विरोध करना बिल्कुल शुरू कर दिया। आज कई मीडिया वालों ने संपर्क किया हमारे साथ में कि आखिर आप लोगों का विरोध हो रहा है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो अब लगातार सोचिए कि कितना विरोध, कई जगहों पे आज न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि आज कई न्यूज पेपरों में भी आज छपे हुए हैं, भास्कर ने छापा हुआ है, और कई समस्याएं आ रही हैं। मतलब ये समझिए कि हम लोग अपने ही भविष्य के लिए लड़ पा रहे हैं, लेकिन अन्य जिन्हें पता भी नहीं कि उनकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, वो अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आपके विरोध में वो खड़े हो गए। बीएड वालों ने कोई विरोध नहीं किया, बीएड वाले लग गए बरतीन में। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा सरकार करने के लिए सोचा कि आपके खिलाफ में याचिका लगाने की बात चल रही है, आपके खिलाफ में आंदोलन हो रहे हैं। समझिए इस चीज को कि हम और आप अपने लिए स्वयं नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन अन्य लोग आपके खिलाफ में बराबर खड़े हुए हैं। मैं लगातार आप लोगों से दरखास्त करते आया हूं, हमेशा बोलता आया हूं कि आप लोग एक कदम आगे चलिए। आप लोग एक कदम, हम लोग विभागीय परीक्षा की बात करते हैं, भविष्य सुरक्षित करने की बात करते हैं। आप इससे समझ लीजिए, एक छोटी सी चीज अभी हुई है, सिर्फ आरक्षण, इतना विरोध हो रहा है, और सिर्फ अतिथियों का। अन्य में हुआ, आंगनबाड़ी में हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया, विद्वानों में हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अतिथियों के बारे में थोड़ा सा अच्छा हुआ कि सब विरोध करना शुरू कर दिए। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने हिसाब से तत्काल प्रयास करिए कि
अपने अपने स्तर से आप लोग भी अपने विधायकों से, अपने कलेक्टर से संपर्क में रहिए, ज्ञापन देते रहिए। सोचिए आपके विरोध में लोग तैयार खड़े हैं, लेकिन हम अपने लिए ही अच्छा नहीं करवा पा रहे हैं। आखिर इसमें गलती किसकी? आखिर जो युवा हमारे खिलाफ में खड़ा है, उसे खड़ा किसने किया? जब वो हमारे खिलाफ में खड़े हो सकते हैं, तो क्या हम अपने भविष्य को सुरक्षित करवाने में आगे नहीं बढ़ सकते? मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट याचिका के बारे में बात करता हूं आप लोगों से कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की याचिका में शामिल होना चाहिए। हमें ये समझिए कि जब आज आपके लिए इतना कुछ हो रहा है और सरकार से हम बात क्या कर रहे हैं कि हमें आरक्षण दो, हमें बोनस अंक दो, विभागीय परीक्षा लो, भविष्य समाज सुरक्षित करो। सोचिए जिस दिन आपका ये हो गया और आपके खिलाफ में सरकार ने कुछ अच्छा सोच भी लिया, लेकिन आपके विरोध में इसी प्रकार कोई न्यायालय पहुंच जाएगा, तो न्यायालय में आपकी बातें अटक जाएंगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आवश्यकता पड़े, अगर समस्याएं नहीं है, अगर संभव हो, तो आप लोग न्यायालय पहले ही पहुंच जाइए। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों कर रहा था हमेशा? देखिए 50% आरक्षण हुआ, अन्य लोग कोर्ट जाएंगे। देखना अभी अगर कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया तो भर्ती भी रुक जाएगी, भर्ती रुकेगी। और भर्ती होती भी है जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण का होल्ड करके, आप लोग पता होगा कि जिस प्रकार से ओबीसी वालों को आरक्षण दिया 27%, बाद में उसमें लड़ाई हुई और सरकार ने क्या किया, उस पे 40% जो 13% था उन पदों को होल्ड कर दिया। आज तक लोग उसमें घूम रहे हैं। सरकार वैसे भी चाहती है कि भर्ती ना करना पड़े, कोई ना कोई हमको ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो उस पर हम कुछ ना कुछ ऐसा कर दें। और इसके बाद आप लोगों के खिलाफ में ऐसा हुआ तो आप लोग भी घूमते फिरोगे। फिर वही है कि यार सरकार नहीं कर रही है, हम क्या करें? क्योंकि अगर हम जिन चीजों के लिए आज लोग लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ में खड़े हो रहे हैं, अगर वहां हम पहले पहुंच जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे वो किसी अन्य चीज की बात हो, अगर वहां हम पहले पहुंच जाएं तो संभवतः है हमारा और आपका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप सब लोग मेरी बात को समझोगे। हम सुप्रीम कोर्ट के केस का हमारा चल रहा है और 10 तारीख को उसमें एक बड़ी बैठक हमारी होनी है, जैसे कि हम आप लोगों से पहले हमने बता चुके हैं। और उसी मुझे उम्मीद है, और ये ध्यान रखिए, इसमें इससे मतलब नहीं कि आप व्यापम पास हो कि नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई हमने भविष्य अपना दांव पे लगाया, हमने 8 साल 10 साल 5 साल 3 साल इस व्यवस्था को हमने दिए, तो हर उस व्यक्ति को अधिकार है कि अपना भविष्य सुरक्षित करवाए जिसने अपने जिंदगी के अमूल्य समय इस व्यवस्था में दिया है। तो 10 तारीख से हमारा वो लग ही रहा है। और दूसरी बात, अभी लगातार मैं देख रहा हूं 40% के लिए केस के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों को पैसा जमा हुआ है कि हमको एसटी एससी ओबीसी को 60 नंबर पे उत्तीर्ण माना जाए और जनरल वालों को 75 पे माना जाए। तो मैं ये पहले ही स्पष्ट कर दूं कि अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर हाई कोर्ट की ओर से नहीं हुआ है। इसके पहले जो वर्ग 1 वालों के लिए ऑर्डर हुए थे हाई कोर्ट से, उसमें भी समस्याएं हुई हैं, लोग अभी भी लड़ रहे हैं उसके लिए, अभी भी स्पष्ट उस पर ऑर्डर नहीं हो पाया है। तो ये जरूर ध्यान रखें, जो भी इस केस में जुड़े, चाहे मेरे साथ में जुड़े या स्वयं जा रहे हैं या परिहार जी के साथ में जा रहे हैं, अपनी गारंटी पे ही जाए। ये कोई इसमें गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा, ये जो होगा वो कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। जो भी इस केस में जो जिन अतिथि शिक्षकों का ही नहीं, इसमें केवल अतिथि शिक्षक नहीं, अन्य लोग भी हैं अतिथि के अलावा, वो लोग भी इसमें केस लगा सकते हैं। और जो साथी जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग अपना अपना आधार कार्ड, एक आवेदन आयुक्त के नाम पे, कि आवेदन कैसा रहेगा, प्रति आयुक्त महोदय विषय पात्र चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने बाबत, महोदय जी विषयांतर के संबंध में अनुरोध है कि मैंने जिस परीक्षा में आपने भाग लिया हो, 18 में 23 में या 20 में, मेरे द्वारा 2018 की परीक्षा में भाग पात्रता परीक्षा में भाग लिया गया था, जिसमें 60 अंक या जो भी अंक आए हैं आपके, वो अंक प्राप्त किया था। वर्तमान में चयन परीक्षा की परीक्षाधीन है और उसमें कहा गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को 40 एसटी एससी ओबीसी जो भी जिसमें आप आते हो कि ओबीसी है तो ओबीसी को 40% में, या जनरल में आते हैं तो 50% में उत्तीर्ण मानने हेतु निर्देशित किया गया है। और अतः चयन परीक्षा की भांति हमें भी पात्रता परीक्षा में भाग लेने का मौका प्रदान किया जाए। हमारे भी 40% अंक, मतलब इतने अंक इसमें आए हैं। आयुक्त लोक शिक्षा संचालय और पीबी परीक्षा नियंत्रक के नाम में आवेदन लिखना है, ये 2 आवेदन आपको भेजना है और इसके अनुसार ही हम लोग आगे कार्रवाई करवाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का की सभी समस्याओं का निराकरण जल्द होगा। और जिनकी अभी वैकेंसी नॉट अवेलेबल की समस्या आ रही है, कल परसों तक में अपना ये करवा ले, क्योंकि अब लगभग मैंने बता दें ये सब खत्म हो चुका है। जो भी हो रहे हैं तो डायरेक्ट आप डीपीआई आइए, वहां से आपका होना है तो आप स्वयं जाइए डीपीआई में और अपना करवा के चले जाइए, या फिर आप बना के आवेदन, उसमें छात्र संख्या, डाई स्कोर और कितने टीचर वहां पदस्थ हैं उनके भेज दीजिए, आपके कार्य करवा दिए जाएंगे। उम्मीद है कि जितने लोगों ने मुझे आवेदन भेजा होगा, लगभग लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया होगा और आप लोग अब स्कूलों में सकुशल काम भी कर रहे होंगे। और मेरा एक आग्रह और है, जो लोग अभी युवा हैं, पढ़ने में क्षमता रखते हैं कि हम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, तो कई सारी वैकेंसियां आ रही हैं। आप लोग अतिथि शिक्षक के अलावा ये मत इस चक्कर में मत पड़िए कि यार हम छोड़ देंगे तो हमारा अगले वर्ष नहीं होगा। अगर आप योग्य हैं तो आप तैयारी जरूर करिए। स्कूलों में बहुत मतलब नहीं कि स्कूल में भविष्य क्या होगा आपका, तो आप लोग स्कूल जाइए या ना जाइए, लेकिन आप लोग प्रयास ये करिए कि आप लोग निश्चित
तैयारी एक ऐसे ढंग से करिए, एक सिस्टम से करिए। आज हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए।